सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल सुमित जॉन को और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी क्योंकि आपको हम बताएंगे आज कि सीटीसी क्या होता है, ग्रॉस इनकम क्या होता है, नेट सैलरी क्या होता है, सैलरी इन हैंड क्या होता है एंड मिनिमम सैलरी कितना आपके सैलरी पैकेज से कट होगा एंड कितनी आपको सैलरी मिलेगी, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं सीटीसी। सीटीसी क्या होता है? तो सीटीसी इज़ कॉस्ट टू कंपनी। इसका फुल फॉर्म होता है कॉस्ट टू कंपनी। इसका मतलब ये है कि जब कंपनी आपको हायर करती है तो आपको कंपनी कितने में ख़रीदा, आप पे कंपनी एक साल में कितने रुपए खर्चा कर रही है, जितनी भी खर्चा आप पे हो रही है वो टोटल आपकी सीटीसी हो गई। पूरा बेनिफिट्स, पूरे अलाउंसेस, पूरे बेसिक जितने भी आपको टोटल आप पे कंपनी खर्चा कर रही है वो सारे आपके सीटीसी में आते हैं। तो हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि सीटीसी इज इक्वल टू ग्रॉस सैलरी प्लस पीएफ। पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड एंड प्लस ग्रेचुटी। बात करते हैं पीएफ क्या होता है एंड ग्रेचुटी क्या होता है। पीएफ होता है प्रोविडेंट फंड, ये आपके पैसे होते हैं, आप इसे जब चाहे तब निकाल सकते हैं। आपके सैलरी में से पीएफ मिनिमम डिडक्ट होगा ही होगा। कोई 8,000 कमाए या 20,000 कमाए, 1,00,000 रुपये कमाए, उसके सैलरी में से मिनिमम पीएफ डिडक्ट होना ही होना है। अब बात करें फ्रेंड कि ग्रेचुटी क्या होता है। ग्रेचुटी होता है आपको कंपनी ग्रेचुटी देती है। आपको ये पैसे तब मिलते हैं जब आप वहाँ से रिटायर होते हो, या फिर आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होते हो जब आप किसी कंपनी में 5 साल मिनिमम काम कर लेते हो। आप जब किसी भी कंपनी में 5 साल मिनिमम काम कर लोगे, अकॉर्डिंग टू कंपनी होता है, कोई कंपनी 8 साल, कोई 10 साल रखती है, कोई 5 साल रखती है, तो मिनिमम 5 साल है। अगर आप 5 साल किसी कंपनी में काम कर लेते हो तो आप ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। फिर आपकी जो ग्रेचुटी में जो पैसे डिपॉजिट हुए हैं, आप जब उस कंपनी को छोड़ोगे तो आपके वो पैसे आपको मिल जाएंगे, आप जब वहाँ से जॉब को छोड़ोगे या फिर आप वहाँ से जब रिटायर होगे। तो मतलब साफ है फ्रेंड कि सीटीसी में ग्रॉस सैलरी भी आती है, प्लस पीएफ आती है, प्लस ग्रेचुटी आती है। तो यहाँ पर दो वर्ड जो है पीएफ एंड ग्रेचुटी, ये तो आपको मिनिमम डिडक्ट होना ही होना है। तो आप इन दोनों को यहाँ से कट कर दो तो बची आपकी ग्रॉस सैलरी। अब बात करते हैं ग्रॉस सैलरी क्या होती है। सो फ्रेंड सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंसेस। बेसिक सैलरी, कोई कितना भी सैलरी कमाए उसकी एक बेसिक सैलरी होती है, एंड ये एचआरए जो है होम रेंटिंग अलाउंस एंड अदर अलाउंसेस, मतलब कि ग्रॉस सैलरी में जितने भी अलाउंसेस हैं वो आते हैं ग्रॉस सैलरी में, एंड प्लस बेसिक सैलरी आती है। तो ग्रॉस सैलरी आपकी सिर्फ दो ही चीज़ों को होती है, बेसिक सैलरी एंड प्लस अलाउंसेस। ये सारे जो हैं ये सारे आपको मिलते हैं पैसे, इसमें से कोई डिडक्ट नहीं होता है। डिडक्ट सिर्फ होता है पीएफ एंड ग्रेचुटी जो आपके सीटीसी में आते हैं। तो मतलब कि आपको ग्रॉस सैलरी टोटल मिलता है, बट इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो डिडक्ट होती हैं आपके नेट सैलरी में। बात करते हैं नेट सैलरी क्या होता है। सो फ्रेंड इन सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं नेट सैलरी जो होता है वो इन हैंड सैलरी होता है। ये वो पैसे हैं जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होंगे। तो हमने बताया आपको ग्रॉस सैलरी के बारे में, तो जितनी भी ग्रॉस सैलरी है वो सारे आपको मिलती हैं, बट उसमें से टैक्स माइनस होता है, आपके इनकम टैक्स एंड प्रोफेशनल टैक्स। जितनी भी आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी उसमें से इनकम टैक्स माइनस हो जाएंगे, प्रोफेशनल टैक्स माइनस हो जाएंगे, वो पैसे आपको आपके अकाउंट में आएगा। दिस इज कॉल्ड नेट सैलरी और इन हैंड सैलरी। अब बात करेंगे एक एग्जांपल लेकर के कि आप किसी इंटरव्यू में जाते हो, जॉब में जाते हो, आपको कंपनी बोलती है आपको इतने सीटीसी में पैकेज मिलने वाला है। तो सपोज कि आप इंटरव्यू में गए हैं और आपकी सीटीसी पैकेज लगी है 3 लाख की, और आप वहाँ सिर्फ जॉब लेने के लिए गए हैं, आपसे पूछ दिया गया कि आपको सैलरी पैकेज लगेगी, सीटीसी लगेगी 3 लाख की, तो आप वहाँ बैठे बैठे ये जोड़ लोगे 3 लाख डिवाइडेड बाई 12, मतलब कि पर मंथ 25,000 रुपये आपको सिंपली आपके अकाउंट में आएंगे। दिस इज़ रॉन्ग, आपको इतने पैसे नहीं आने वाले हैं। मिनिमम आपके अकाउंट से पीएफ और ग्रेचुटी तो माइनस होते ही होते हैं आपके सीटीसी में से, जैसे हमने बताया आपको। तो बात करें फ्रेंड कि मिनिमम जो होती है अमाउंट, मिनिमम आपके अकाउंट में से 3,000 रुपये मिनिमम तो आपके सीटीसी में से माइनस होंगे ही होंगे पर मंथ। मिनिमम 3,000 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 से 6,000 रुपये, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी पे कि वो कितना नॉर्मल पैसे कट करेगी आपकी सीटीसी में से पर मंथ। कहने का मतलब साफ है फ्रेंड कि मिनिमम जो पैसे होते हैं आपके सीटीसी में से डिडक्ट होंगे ही, जैसे कि पीएफ हो गया, ग्रेचुटी हो गया, कुछ और छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, जिसे जोड़ करके 3 से 4,000 5,000 रुपये हो जाता है। एंड ये मिनिमम पैसे आपके सीटीसी पैकेज में से माइनस होंगे। उसके बाद बनेगी आपकी ग्रॉस सैलरी, एंड ग्रॉस सैलरी में से आपके टैक्स माइनस होंगे, फिर हो जाएगी आपकी नेट सैलरी, मतलब कि इन हैंड सैलरी।